जो भी कुर्सी पर बैठे उसको ये याद रहे तिरंगा जिंदाबाद रहे। कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे। एक यही नारा हम सबको, एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। इस वक्त से खेल चल रहा है मुजफ्फर भाई। कोई 1.5-2 फीट का एक आदमी आता है और वो कहता है कि हम सब एक रंग का कर देंगे। समझदार लोग होता है, लोग कद से बड़ी बातें करते हैं सियासत में। कद बड़ा करने के लिए अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी शुरू हुआ है। कोई है जो कहता है कि नहीं नहीं, सब आप आंख खोलोगे तो सब हरा हरा दिखेगा। तो खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन हमारा जो फर्ज है ना, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं उस हवाले से ये नज्म सुनाता हूं कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके भी दिल में नफरत हो वो बर्बाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। मैं फ्लाइट में बैठा तो मैंने सोचा आजकल शायरी नज़्में कहने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, आप लोगों ने इतना व्यस्त करवा दिया है, तो मैंने सोचा कुछ नई नज़्म कही जाए। और मैं मीरा रोड के मुशायरे में आ रहा था, मुजफ्फर साहब और नजर साहब की खुसूसी तौर पर उनकी जो विरासत है उस हवाले से आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे ये नज़्म कहनी चाहिए। मैं इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आप। जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। अब तक जो ताली दी है ना, इस एक मिसरे पे उससे भी ज्यादा ताली चाहता हूं। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए। गंगा जल तुम लेकर आओ हम जमजम ले आए।
आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। मैं खुद नेता होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। मैं फिर से पढ़ता हूं यह मिसरे कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। कि जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। 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 बहुत शुक्रिया। ये गजल के लिए कई साथियों ने फरमाइश की है, मैं वो सुना दूंगा। इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूं, शायर सियासतदान से ज्यादा बड़ा होता है और उसका काम है वक्त से दो कदम आगे चल करके समाज को, मिल्लत को बेदार करना। मैं बहुत दिन से सोचता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, मुजफ्फर भाई जो बात कह रहे थे कि मैं पहले कहता था कि आने वाला वक्त बुरा होने जा रहा है, और आज कह रहा हूं कि आने वाला वक्त और बुरा होने जा रहा है। मैं मुजफ्फर भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपकी दूरंदेशी को भी सलाम करता हूं। ऐसे में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पर बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस ताजमहल को लिटरेचर का नोबेल पाने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वक्त के गाल पर ठहरा हुआ आंसू है ताजमहल, उसे आजकल के जो चूरन छाप बातें करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो सफेद कब्र है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस दौर में बावाज़े बुलंद कुछ चीजें बोले जाने की जरूरत है।